हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DS ऑनलाइन ट्रिकी जीके में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चनों में लगभग वही क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चनों की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे। त्याग भूमि जो पुस्तक है उसके संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी और ऋषिदत्त मेहता। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। त्याग भूमि पुस्तक के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। अब इसकी थोड़ी व्याख्या की बात कर लेते हैं। त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे और लोकनायक की जन उपाधि से विशोभित राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक तथा झुंझारू राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जय नारायण व्यास को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमें इतनी जानकारी मिल जाती है कि जो जय नारायण व्यास है, जय नारायण व्यास को झुंझारू राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और जन उपाधि से विशोभित किया गया। लोक नायक की जो जन उपाधि है उससे विशोभित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। कहाँ पर की गई? वर्धा में। 1919 में वर्धा में की गई। उसके बाद में देश हितैषी सभा। तो देश हितैषी सभा की स्थापना 1877 में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है सम्मिलित हो जाएंगे। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई। 1920 भी ऑप्शन में होता है, लेकिन 1920 में इसको राजस्थान में इसको ट्रांसफर किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ 1919 में अर्जन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह फतिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श से वर्धा में स्थापित की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है वीर भारत समाज की स्थापना की। तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह फतिक के द्वारा की गई है। दोस्तों, कहीं कहीं आपको केसरी सिंह बाहरट भी मिलेगा कई किताबों में, लेकिन वो रॉन्ग छपा हुआ है। आप देखिए कि वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह फतिक के द्वारा की गई। विजय सिंह फतिक का मूल नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ से इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि विजय सिंह फतिक का मूल नाम था भूप सिंह। ये राजस्थान केसरी के संपादक तथा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। इन्होंने 1921 में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रकाशित किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह फतिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। तो हम देखते हैं कि नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी, ये तीनों ही अखबार हैं वो विजय सिंह फतिक के हैं। लेकिन 1920 में बात ये हो रही, 1920 में वर्धा से छपने वाला अखबार कौन सा था? ये था राजस्थान केसरी। तो जिसका बाद में नाम तरुण नवीन राजस्थान और अंत में उसका ही नाम क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान कर दिया गया था। अब देखते हैं कि विजय सिंह फतिक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख संचालन और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जो विजय सिंह फतिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये इनका संचालन भी किया था इन्होंने। साधु सीताराम दास के बाद में इन्होंने ही इसका संचालन किया। अगला क्वेश्चन है किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई।
किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? तो ये 1922 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला जो थोड़ी बात कर लेते हैं कि मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 में की गई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कि लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखे है मोहन मेहता ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मोहन मेहता, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। आप इस नाम को 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक मोहन मेहता द्वारा लिखी गई है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वे थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा माणिकलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता, चिरंजी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, और ऑप्शन नंबर 4 मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि माणिकलाल वर्मा की बात आई तो माणिकलाल वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि माणिकलाल वर्मा का पंछीड़ा नामक गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो पंछीड़ा नामक गीत एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि माणिकलाल वर्मा, ये जो पंछीड़ा नामक गीत है किसकी रचना है? तो पंछीड़ा लाल जो पंछीड़ा है गीत वो माणिकलाल वर्मा की लोकप्रिय हुआ और इसके द्वारा लिखित पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासक है। मेवाड़ का वर्तमान शासक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है माणिकलाल वर्मा के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए या करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो कालीबाई का संबंध डूंगरपुर जिले से था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, डूंगरपुर। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डूंगरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 को राज्य की पुलिस ने रास्तापाल में नानाबाई खाट की हत्या कर दी गई। उसी दिन भील बालिका वीरांगना कालीबाई अपने श्रद्धेय गुरु सेंगाबाई को बचाने के कारण पुलिस की गोली की शिकार होकर शहीद हो गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी अंजना देवी चौधरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी और रत्ना देवी, कालीबाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कालीबाई, क्योंकि कालीबाई जेल में नहीं गई थी, उसकी गोली लगने से हत्या हो गई थी। अपने शिक्षक को बचाते हुए उसने रस्सी काटती थी तो उसकी वहीं पे हत्या हो गई थी। यह जेल में नहीं गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कालीबाई जेल में नहीं गई। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह सागरमल गोपा को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। बात करते हैं सागरमल गोपा को जैसलमेर के शहीद शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। तो सागरमल गोपा को शहीद शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी।
यानी जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? सागरमल गोपा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है? भंवरलाल सराफ, मथुरा दास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा, आनंदमल सुराणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद मुस्सा, ये जो बिस्सा है इसकी जेल में मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में पीलुआ ग्राम डीडवाना में हुआ था। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म पीलुआ ग्राम डीडवाना में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। तो राजस्थान के लोहा पुरुष कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लोहा पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने क्रांति व आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो अर्जुन लाल सेठी ने। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। हमारे राजस्थान में ऐसे भी वीर हुए हैं, ऐसे भी अपने आप का बलिदान देने वाले लोग हुए हैं कि जिन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए आपको एक बार नमन करने की बहुत आवश्यकता है, और यदि आपके लिए भी ऐसा कोई अवसर आता है तो आप भी देश के लिए पीछे मत हटना। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्य राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ऐसा था केसरी सिंह बाहरट का परिवार। तो केसरी सिंह बाहरट का परिवार ऐसा था जिसने पूरे परिवार ने अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया। केसरी सिंह बाहरट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया के रूप में सोरठे लिखकर लॉर्ड कर्जन के 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो निम्न में से कौन सा है जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? रामकरण मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट और सोमदत्त लहरी। तो इसका हो जाएगा मोहनलाल जालोरी, ये इससे संबंधित नहीं था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इसको सजा नहीं हुई थी। केसरी सिंह बाहरट द्वारा अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरित का हिंदी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? केसरी सिंह बाहरट के द्वारा। कवि राजा श्यामलदास की जीवन श्री केसरी सिंह बाहरट की महत्वपूर्ण रचना है, यानी कि कवि राजा जो श्यामलदास है के जीवन पर केसरी सिंह बाहरट ने महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन वो है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, किसको सजा मिली थी? इसमें जोरावर सिंह, इसका नहीं होगा, इसका केसरी सिंह बाहरट। तो केसरी सिंह बाहरट को इसमें सजा मिली थी। केसरी सिंह बाहरट का जन्म मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में हुआ था। ये राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और इतिहासकार थे। केसरी सिंह बाहरट राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी होने के साथ साथ क्या थे? इतिहासकार भी थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था जिसकी बरेली की जेल में अमानवीय जो यातनाएं उसको दी गई, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई? प्रताप सिंह बाहरट, केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह फतिक और अर्जुन लाल सेठी। तो इनमें कौन हो जाएगा? प्रताप सिंह बाहरट। तो प्रताप सिंह बाहरट केसरी सिंह बाहरट के क्या थे? भाई थे। तो प्रताप सिंह बाहरट केसरी सिंह बाहरट के भाई थे, जिसकी बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है,
23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था। तो जो वर्धमान विद्यालय यह है, इसका काम क्या था, यहाँ पर क्रांतिकारी ही तैयार किए जाते थे, जिसकी स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में की थी। तो 1912 के अंतर्गत 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, वह कौन था, वह जोरावर सिंह था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के अंत में आपने देख लिया कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। इससे आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।